Hello everyone, I am Anup Kumar Tripathi, lecturer in zoology. Welcome to the YouTube channel of Career Academy. तो आम बेसी किसी इंटराक्शन न करिकी डायरेक्ट आम पाठ उपरକୁ ଯିବା ଯେମିତି कि आम जानिछे ए वर्ष सीएचएससी रे गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन अछि जोटा कि हम कहूचे डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन टा प्रकृत रे कोन कोठु हेई थाए एकदम ए टू जेड सब तो जिंस हम पूरा डिटेल्स रे फर्स्ट जानिबा। तो टॉपिक को जीवा पूर्व मु तुमको किछिटा बेसिक जिंस कहूची जो थे कि तुमको जानवर अच्छी डीएनए रेप्लिकेशन सब आम जानिचे एटा होची सेल बोली आम याको कहूचे आ सेल भितर थाए किए न्यूक्लियस थाए। तो आमको फास्ट कथा जानवर अच्छी कि डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेसटा कि न्यूक्लियस भितर ही होता है। जदि आम देखा ताले डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेसटा ए भितर कि डीएनए माने अच्छी आउ से रेप्लिकेशन प्रोसेसटा से भितर की होता है। तो एतिकी बेसिक कॉन्सेप्ट आम समस्त को जना अछि। आमे वर्तमान देखिबा प्रकृत रे डीएनए रेप्लिकेशन रे कोन कोन जिंस होता है। फास्ट कथा होची ए परिका डीएनए आउ टिके डिटेल्स रे कहि दोची। देखो आमे जदि कहिबा नॉर्मली एटा होची गोटे डीएनए फ्रैगमेंट्स या को हम कहूचे डीएनए फ्रैगमेंट्स। ए जो डीएनए फ्रैगमेंट्स माने कोन करछंती एमती कॉइल्ड हेकी रहि थांती ए परिका सब कॉइल्ड हेकी थांती। ए जो कॉइल यांको में कहले डीएनए यांको में कहूचे क्रोमाटिड। देन एई कॉइल्ड डीएनए फ्रैगमेंट्स माने गोटे एई परिका स्ट्रक्चर को आसी थांती एई परिका गोटे स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कर थांती जोटा कि हाईली सुपर कॉइल्ड स्ट्रक्चर थाए आ आमे याकू ना दोची कोन क्रोमोसोम बोली। तो एतिकी जिंस हम समस्त जानि थिबा। तो हमको फर्स्ट कथा जानवर अछि कि डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस जेतबेले होउची प्रोसेस कोठु स्टार्ट होउची। देखो ये होउची गोटे डीएनए रेप्लिकेशन डीएनए फ्रैगमेंट्स। तो या कम कहउची ये होउची डीएनए फ्रैगमेंट्स। ए डीएनए फ्रैगमेंट्स रे आमे जानि छी कि डीएनए भीतर बहुत सारा जीन माने अछंती। तो ये जो जीन माने अछंती ए बेसिकली जो पोर्शन रो रेप्लिकेशन हबो ताकू ना दिया जाउची कोन रेप्लिकॉन बोली ताकू कहा जाउची। बुझी होची तो जितेबाला आम डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस पढ़ा तो आम गोटे रेप्लिकॉन ऊपर ही पाठ पढ़ार अच्छी। जमती कि ये देख मु तुमको कॉन्सेप्ट बुझाऊँ केमती होची। एटा देख यही परिका डीएनए रेप्लिकेशन पे हमको कौन कौन दरकार अच्छी फास्ट ये जान दी था। आमको दरकार अच्छे प्रथम जिनस हेलिकेज सेकेंड जिनस हूँ टोपो आइसोमरेज थर्ड जिनस आसूची एसएसबी प्रोटीन। एसएसबी माने हूँ सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। यही परिका जिनस आम दरकार होते जोटा कि मोस्ट इंपोर्टेंट जिनस थाए आ सहित एमानक सहित आमको बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस माने भी दरकार थांती। तो एतिक जिनस को बेस करिकी आमे वर्तमान प्रोसेस को आगु पढ़िबा। तो डीएनए रेप्लिकेशन ने आमे जानछि कि रेप्लिकेशन माने होछि कॉपी फॉर्मेशन करिबा। तो गोटे डीएनए फ्रैगमेंट्स रु कॉपी फॉर्मेशन हे कि आ गोटे डीएनए फ्रैगमेंट्स तयारी हबो। तो सेही जिनसडा को आमे देखुचे एटा जेमति कि ये होछि गोटे डीएनए फ्रैगमेंट्स गोटे डीएनए फ्रैगमेंट्स ए गोटे डीएनए फ्रैगमेंट्स रु आमे कॉपी फॉर्मेशन करिके आ गोटे डीएनए फ्रैगमेंट्स तयारी करिबा। ताले सब बेले ए जो प्रोसेस टाकू एटा को आमे कहले कोन याको आमे ना देले रेप्लिकॉन बोली जोटा कि मु प्रीवियसली टिके सम आगु कहली एमती रेप्लिकॉन। तो एई जिनसटा को नेकी मु वर्तमान आगु तुमको बुझौछि एटा होछि गोटे से रेप्लिकॉन। तो एई रेप्लिकॉन को बेस करिके आमे देखिबा। प्रथम जिनस हमको जानवर अछि कि जेतेबेले रेप्लिकेशन प्रोसेस हबो रेप्लिकेशन प्रोसेस सब बेले सेंटर रु स्टार्ट हबो। किंतु आमे आगु को जानछि कि हमरा आहुरी प्रोसेस अछि जोथि कि आमे कहउछे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन प्रोसेस अछि। तो ए ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन प्रोसेस सब बेले साइड रु हेथाय किंतु रेप्लिकेशन प्रोसेस ता सब बेले सेंटर रु होउछि। जेतेबेले डीएनए रेप्लिकेशन कथा हम पढिबा ताले देखो केमती होउछि एकदम डिटेल्स रे हम एटा को बुझिबा। देखो एमती गोटे बेसिक डायग्राम से दे दीची जोटा कि तमे डायग्राम जेतले एग्जाम रे करिवो तमे जेमती भी डायग्राम करिवो तमे एपोटू को करिके डायग्राम करले चलिबो सेपोटू को डायग्राम करिके चले भी चलिबो। देखो हम कहि दोछि कोन होछि। तो एटा होछि डीएनए रेप्लिकेशन रे इबे काम गोटे डायग्राम रे करिवार अछि। देखो यही परिका जितेबाला डीएनए रेप्लिकेशन हम सांगे सांगे कहितली कि डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस सब सेंटर रु स्टार्ट हबो। तो एटा को कंसीडर कर ये होछि सेंटर
है या आम सेंटर बोली कहूचे ताहले कनसीडर कर आम रेप्लिकेशन टाक एपट साइड को माने कह कथा हूँ कि रेप्लिकेशन प्रथम इंपोर्टाट जिनस आमको दरकार रोचे किए ना डीएनए हेलिकेज फास्ट जिनस डीएनए हेलिकेज ये हेलिकेज रो काम होची कोन ये डीएनए फ्रैगमेंट्स को कोन करबा ना ओपन करबा बा हमें कहि परिबा जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हाइड्रोजन बॉन्ड माने सब अछंती एटीजीसी रो बेस पेयर जो सब बॉन्ड अछंती ए माने कोन करिवे हेलिकेज माने फास्ट ताको ओपन करिवे तो देखो एडी कोन आसुची हेलिकेज एंजाइम प्रथम जिनस कोन होची हेलिकेज एंजाइम ए जिनस ए जगह आसी पहुंची होची या को हम कहूची ये होची डीएनए हेलिकेज या को हम कहूचे डीएनए हेलिकेज ए हेलिकेज मानकर काम होची कोन ना डीएनए भीतर जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस माने अछंती एठी जो बेस पेयर माने थांती ए बेस पेयर मान को कौन करबा से हेलिकेज ब्रेक करी आसीबे तो भांगी 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 बेकी हेलिकेज ता इयाड को मूव करिवो बुझो जे हेलिकेज इयाड को डीएनए फ्रैगमेंट्स को ब्रेक करी जीवो तापर देखो कोन कहूची जेतो बेले हेलिकेज एंजाइम ता डीएनए फ्रैगमेंट्स को ब्रेक करी आगु जाउथबो तो गोटे प्रॉब्लम ता हैला कोन कि जेहेतु डीएनए टाइप पर केमती कॉइल्ड हेकी रहउची तो ताकू खोलला माने से फर्दर आउथरे कॉइल्ड हो जबार पॉसिबिलिटी अछि तो आम पाखरे गोटे सेकेंड एंजाइम्स अच्छी जार ना आसूची कौन आम कहे टोपो आइसोमरेज ए टोपो आइसोमरेज रो काम होची कौन बेसिकली एमाने डीएनए फ्रैगमेंट्स को ओपन करके रखिबारे हेल्प रेस्पोंसिबल थांती तो एठी की हमकु बहुत सारा टोपो आइसोमरेज देखिबा को मिलिबो एठी की ब्लू कलर टाको हम ना देले टोपो आइसोमरेज तो टोपो आइसोमरेज रो काम होची कौन टू रिमेन्स द डीएनए स्ट्रैंड ओपन डीएनए स्ट्रैंड को माने ओपन करी रखि देबे 3 नंबर प्रोटीन आसी जाउची जो जार ना आसुची कोन एसएसबी प्रोटीन सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन ए माने कोन करंती नेगेटिव सुपर कॉइलिंग प्रिवेंट करंती जेतबेले तुम देखिथिबो गोटे दौड़ी को तुम जति फिटेबा को जीवो से दौड़टा को फिटेला बेडू तार लोअर साइड रे कोन होतबे ना रिवर्सली कॉइल्ड हवाटा स्टार्ट हो जाइथिबो तो ई रिवर्स कॉइलिंग टाको बंद करिवा पई कोन थाए ए एसएसबी प्रोटीन माने थांती आ ए एसएसबी प्रोटीन माने बेसिकली टर्मिनल पोर्शन निकि थांती देखो डीएनए फ्रैगमेंट्स बा डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस जोठी एंड हबो से एंड प्रोसेस टाको आमे कहूचे टर्मिनस बोली ना देछि जेमति कि जोठी स्टार्ट हबो ताको रेप्लिकन कहूचे जोठी एंड हबो ताको आमे कहूचे टर्मिनस ताल देखो एठी कि हमकु देखिबा को मिलिबो एसएसबी प्रोटीन मानंकु बुझौछि वर्तमान ए डायग्राम टाको टिके देख मार्क करो फर्स्ट डायग्राम टाको देखो तो आमे जानि कि जेतबेले रेप्लिकेशन हबो हमकु दीटा स्ट्रैंड मिलिबो गोटे मिलिबो लीडिंग स्ट्रैंड आ गोटे मिलिबो लैगिंग स्ट्रैंड लीडिंग स्ट्रैंड होची कोन जो डीएनए फ्रैगमेंट्स आमे जानि डीएनए फ्रैगमेंट्स माने रिवर्सली डायरेक्शन में थांती गोटे आसुची 3 डैश टू 5 डैश आ गोटे आसुची 5 डैश टू 3 डैश बोली आमे कहूचे तो देखो डीएनए फ्रैगमेंट्स तमे कंसीडर करो एपडू को डीएनए फ्रैगमेंट्स टा एमटी भी अछि देखो ये जो डीएनए फ्रैगमेंट्स ये अच्छी ये डीएनए फ्रैगमेंट्स एपरिका था ठीक अच्छे तो आम यहाँ ना दीचे गोटे को दे कंटिन्यूअस स्ट्रैंड आ गोटा को ना दे डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड बुझे ताल देख केमती होची तुम जहाँ को भी लीडिंग स्ट्रैंड नेले चलिबो जहाँ को भी लैगिंग स्ट्रैंड नेले चलिबो मु कोन करछि याकू नै जाउछि लीडिंग स्ट्रैंड बा कंटिन्यूअस याकू नहीं जाउचे लैगिंग स्ट्रैंड बा हम कहि परिबा डिसकंटिन्यूअस त माने एमानंकर डायरेक्शन आसुची 3 डैश रे आउ तांकर एंड पोर्शन आसुची 5 डैश तो एमानंकर आसुची 5 डैश रे एंड आसुची 3 डैश रे एबे एठा आउ गोटे एंजाइम भी हमको दरकार थाए जहा को हम ना देछे हाँ এটা আছে ঠিক আছে न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस तापर देखो वर्तमान कौन करबा हमको रेप्लिकेशन प्रोसेस को स्टार्ट करिवार अछि देखो रेप्लिकेशन प्रोसेस तबले हबो गोटे प्राइमर फ्रैगमेंट्स थाए जोटा कि आसी कि कोन करबो एई पोर्शन ने कि आसी कि अटैच होइथान सब बेले से माने 3 डैश पोर्शन ने कि आसी कि अटैच हेबे आ तांकर रिवर्स डायरेक्शन ता आसीबा हमें कहबा माने केमति थांती एई परिका थांती
क्या देखो ये डीएनए फ्रैगमेंट्स रो 3 डैश अछि जो प्राइमर फ्रैगमेंट आछि तार डायरेक्शन आसुछि 5 डैश सेमिति यांकर 5 डैश अछि ता माने आमे कहबे कि यांकर एपोर्ट को 3 डैश अछि तो प्राइमर टा आसी कि एठी अटैच हे परिबनि कना प्राइमर रो स्टार्टिंग आसुछि 5 डैश एंड आसुछि 3 डैश तो एठी 5 डैश सिमिलर ही जाउछंती तो एटा तो इम्पॉसिबल जिंसटा तो सेति लागि कोन करा जायथे जो प्राइमर फ्रैगमेंट्स माने अच्छे से माने कि एपोर्ट डायरेक्शन लगे तो प्राइमर रो स्टार्टिंग टा हेगला 5 डैश एंड टा हेगला 3 डैश बुझी होची कथा तो ताहले वर्तमान कोन हबो जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस माने अछंती बा हमें जो कहि परिबा प्राइमर माने अछंती माने कोन करथिबे एई डीएनए फ्रैगमेंट्स को एई परिका आगु को तयारी करि चलिबे प्लस गोटे गोटे हाइड्रोजन बॉन्ड को ऐड करि चलतिबे एई परिका जेमति कि हमें जानि छे एटीजीसी डीएनए पाखरे बेस थांती तो मन करे टी थिबो एटी प्राइमर रो ए आसी जिवो बुझी होची तो एई परिका सीक्वेंस से माने डीएनए फ्रैगमेंट्स को तयारी करि चलतिबे तो एपोर्ट साइड जो प्राइमर थिबो से डीएनए फ्रैगमेंट्स को इयाड को तयारी करिबार चल लागिथिबो सेपट डायरेक्शन को तैयारी कर लगी तो यही परिका आम कह कि ये जो देख नेक्स्ट स्टेप कौन कर गोटे डायग्राम कर जापर समस्त देख आम जानी कि या आम कहे 3 डैश या कहे 5 डैश या कहीदे 5 डैश या कहीदे 3 डैश ठीक अच्छे तो प्राइमर माने आसिकी ये लगी आउ प्राइमर स्टार्टिंग होता 5 डैश एंड आसला 3 डैश रे कि देख कौन हो जो हेलिकेज एंजाइम टा थिला जो हेलिकेज एंजाइम टा थिला से हेलिकेज एंजाइम वर्तमान कौन करछि फॉरवर्ड मूवमेंट करुछि गोटे सेकंड देखो ये देखो हेलिकेज एंजाइम टा एठी थिला वर्तमान हेलिकेज एंजाइम टा कौन करछि याड को मूवमेंट शो करूछि हेलिकेज एंजाइम इयाड को मूव करुछि तो इयाड को मूव कला बेल को देखो बर्तमान हेलिकेज एंजाइम आसिक एठी पहुंची गलानी तो जो प्राइमर फ्रैगमेंट टा एठी लागि थिला जार स्टार्टिंग हेतला 3 डैश आ एंड आसितला 5 डैश जोथे कि गोटे नुवा डीएनए फ्रैगमेंट्स तयार हेतला आ एपटे कोन होछ ना डीएनए फ्रैगमेंट्स टा ऑलरेडी कंटीन्यूअस फॉर्म में चलेछि एठी किछि प्रॉब्लम आसुनी किंतु कथाटा हूँ कि से प्राइमरटा जो ये बर्तमान ये कौन है ना ये आउ गोटे नुआ प्राइमर स्टार्ट दरकार पड़गला जार स्टार्टिंग आसो 3 डैश एंड आसो 5 डैश टे तो पुणी ये आउ थे पुणी डीएनए फ्रैगमेंट्स को आसिक जॉइन करिया पड़ो तो जेहेतु यही परिका प्रोब्लेम आसी जाउछि ऊपर टाको हम कहूचे डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड आउ एपटा को कहि दोचे कंटिन्यूअस स्ट्रैंड कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बोली हम ताको ना दोचे तो गोटे पछेरिबो ओकाजाकी फ्रैगमेंट से तुम कोठी देखुछि देखो ए जो याकू ना दिए देछि ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स कहीं ना ए परिका जो ब्रेकेबल प्रॉब्लम आसुचे देखो आ गोटे थर्ड डायग्राम करबा थर्ड डायग्राम रे एकदम कांसेप्ट क्लियर हो जिवो देखो हम जानले कि प्राइमरटा आसिक एठी लागिथिबो एठी 3 डैश एले सॉरी एठी मानकर प्राइमर आसीथिबो तो एठी बहुत सारा प्राइमर हमको देखिबा को मिलिबो ए परिका तांको संगे आसिक डीएनए फ्रैगमेंट्स में आसिक जॉइंट हेतिबो तो ए परिका ब्रेकेबल पार्ट आसथिबो किंतु लोअर पार्ट रे कोन हेतिबो ना एकदम कंटीन्यूअस फॉर्म रे नुआ डीएनए रो फॉर्मेशन ही चलथिबो तो ए परिका एसएसबी प्रोटीन माने वर्तमान आसिक एठी पहुंच जाइथिबे एसएसबी प्रोटीन माने आसिक ए परिका एठी पहुंच जाइथिबे बुझे एसएसबी प्रोटीन माने डीएनए फ्रैगमेंट सॉरी हेलिकेज एंजाइम माने डीएनए फ्रैगमेंट्स को एपड़ को ओपन करी चलथिबे प्राइमर मानकर अटैचमेंट ही चलथिबो तो नुआ डीएनए फ्रैगमेंट्स रो ए परिका फॉर्मेशन ही चलथिबो तो फाइनली आमे कहबा गोटे स्टेप आसी जिवो जोथरे कि डीएनए फ्रैगमेंट्स रो एकदम प्रोसेसटा आसी कि एंड हे गला जोथरे कि आमे देखुचे फाइनली सबुतक डीएनए फ्रैगमेंट्स एटी खोली जाइछि आ पेज रे कर दोछि देखो ए परिका डीएनए फ्रैगमेंट्स रो फॉर्मेशन हे गला
जदि तांकर नंबरिंग करबा 3 डैश एटी प्राइमर माने आछन माने 5 डैश एपटे 5 डैश तमने एटी प्राइमर एंड होची 3 डैश डीएनए फ्रैगमेंट्स रो स्टार्टिंग होची 5 डैश तो एठी आसीगला 3 डैश सेम जिंसटा ऊपर भी रिपीट हेथिबो तो बारंबार सेटा को तमे एते जिंस न करी कि तमे एटा को दुई तीनटा डायग्राम रे भी कर देले एते आराम से एंड हेजिबो तो फाइनली हमें जो कहूचे डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस टा एई लास्ट स्टेप रे आसी के एंड होची हम तुमको गोटे डायग्राम देखौची एकदम क्लियर हेजिबो देखो एटा दउची डीएनए रेप्लिकेशन तो फास्ट कथा आसुची डीएनए पॉलीमरेज माने अछंती जो डीएनए पॉलीमरेज देखो पॉली माने होची बहुत गुडे ह्यूज मरेज माने होची फॉर्मेशन करिवा तो ए जो पॉलीमरेज एंजाइम माने अछंती पॉलीमरेज एंजाइम माने कोन करछंती एठी आसी की देखो एठी पॉलीमरेज एंजाइम माने जदि जानि पारनु ताले मु डिटेल्स रे देखि दोची देखो पॉलीमरेज एंजाइम माने कोन करछंती एठी के आसी की एपरिका येलो कलर में देखि दोची पॉलीमरेज एंजाइम एपरिका पॉलीमरेज एंजाइम माने आछंती कोन करछंती ना डीएनए फ्रैगमेंट्स को तैयारी करि चलछन एपरिका न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को ऐड करि चलछन जेते सब पॉलीमरेज एंजाइम माने अछंती एटा नाटा कहला पॉलीमरेज तापर लीडिंग स्ट्रैंड आमे देखिले आउ एपटर लोअर स्ट्रैंड आसुची लैगिंग स्ट्रैंड तो मु जेमति की कहली तमे जोटा को लीडिंग स्ट्रैंड नेले चलिबो किंतु गोटा को लीडिंग स्ट्रैंड नेले अन्य साइडटा को लैगिंग स्ट्रैंड बोली नबो एपरे देखो क्रोमोसोम अछंती क्रोमोसोम टा एपरिका कॉइल्ड ही माने डीएनए फ्रैगमेंट्स एपरिका कॉइल्ड ही फाइनली तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बोली नेछंती तो एठी देखो से जो डिफरेंट कलर येलो रेड ब्लू ग्रीन एम्पिरिकल कलर जो देखुचे तांको हमें कहउचे न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर माने कहउचे जोटा कि हमें एटीजीसी एडेनाइन थायमिन साइटोसिन आउ गुआनिन माने एथरे थांती आउ ए हां ए जो जिंसटा फॉर्मेशन होची याको में ना दोचे रेप्लिकेशन फॉर्क कैन हमें स्टार्टिंग रु पढ़थिले कि डीएनए रेप्लिकेशन टा रेप्लिकॉन रे ही थाए तो रेप्लिकॉन रु रेप्लिकेशन फॉर्क बोली आसुची हेलिकेज एंजाइम रो काम कोन हमें जानले न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस माने आसी कि गोटे गोटे जॉइन करबो डीएनए पॉलीमरेज जेमति कि लोअर स्ट्रैंड जॉइन कर चलथो ऊपर स्ट्रैंड जॉइन कर एटा होची कि हम कहउछ ओरिजिनल बा टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड जोटा हम कहउछ एटा डीएनए पॉलीमरेज तो एई परिका सब जिंसटा अछि हां देखो लैगिंग स्ट्रैंड रो डायरेक्शन कोन रहउची लीडिंग स्ट्रैंड रो डायरेक्शन कोन रहउची लीडिंग स्ट्रैंड माने कोन करिवे ना एकदम कंटीन्यूअसली चलीबे काना डीएनए फ्रैगमेंट्स टा एपटू जदी ओपन करिवे अछि देम देखो जदी तुम जानि परथुवा देखो जदी लीडिंग स्ट्रैंड टा एपट डीएनए रे ओपन हेकि रहला जदी डीएनए रेप्लिकेशन टा सेपट डायरेक्शन हि थांदा त लीडिंग स्ट्रैंड टा तळटा हि थांदा काहे ना एटी स्ट्रैंड रो चेंजेस अछि एथांदा हमें कहूचे कि जेहेतु डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस टा सेंटर रु स्टार्ट हि थाए ए सेंटर पोजीशन रु स्टार्ट होची एपट डायरेक्शन को गले लीडिंग स्ट्रैंड जति ये रहिला एपट डायरेक्शन को गले लीडिंग स्ट्रैंड टा ये रहइबो तो ए जिंसटा को जानि था आउ नोट भी तुमको गोटे पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जिवो डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस रे तो केमति लागला ई चैप्टर टा तो माने कमेंट करो निहाती जिंस रे आउ जदि भी किछि अलगा तमरो कोनसी चैप्टर ऊपर डाउट अछि कोनसी लॉन्ग क्वेश्चन जेमति कि हम देखु जे एग्जाम पाखे आसलानी ताले तमे कहि पारो से ऊपर तमे कमेंट कर दो से ऊपर क्वेश्चन अपलोड कर दो थैंक यू